और ये दिवस बहुत ही श्रेष्ठ है। इस दिन जन्माष्टमी है और इस बार स्मार्त और वैष्णवों का कोई भेद नहीं है, आनंद भाव से कोई भी मना सकता है, सब लोग को मनानी चाहिए। इस दिन एक ही योग बन रहा है, बहुत सारे ग्रहों का योग पड़ रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो भी बताएंगे, पहले महत्व समझ लें। 16 अगस्त को इस बार जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है और जन्माष्टमी का योग ग्रहों के दृष्टिकोण से इस बार सबके लिए स्मार्त वैष्णव सब लोग शनिवार को कोई मतभेद नहीं रहेगा। आमतौर पे बहुत सारे मतानुसार कई बार मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं कि हम हमारे आचार्यों के अनुसार से इस योग में माना जाए, इस योग में माना जाए, लेकिन इस बार यदि पंचांग को देखा जाए तो बहुत सारे द्वंद्वों को करने की ज़रूरत ही नहीं है। अष्टमी उदया तिथि के रूप में विराजमान है 16 तारीख को, और उसके साथ साथ सुबह रात्रि के समय जिस वक्त भगवान का जन्म माना जाता है उस समय वृषभ लग्न भी उपस्थित हो ही जाएगी, और साथ साथ चंद्रमा भी विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो वृषभ राशि में ही उस दिन उच्च के विराजमान होकर रहेंगे। और इसके साथ साथ एक बात, और ग्रहों का योग और भी बड़ा सुंदर ये बन रहा है कि रोहिणी नक्षत्र वो भी रात्रि के अंतिम पहर में जाकर भोर काल से पहले पहले उपस्थित होने के योग बना लेगा। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखें तो बहुत सारे ग्रहों का योग इसी प्रकार से बन रहा है। तो क्या स्मार्त, क्या वैष्णव, क्या संप्रदाय, समस्त लोगों के लिए ये सुंदर तिथि है। भगवान सुंदर का अभिषेक करें, भगवान का विशेष तौर पर पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान को सुंदर रूप से स्नान कराएं और उनका पूजन करें। षोडश विधि के अनुसार से षोडश जो हमारे पूजा पाठ के तरीके हैं उन सब के द्वारा सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभो में गंग सर्वात्मत्वात्तिष्ठ, इसी के द्वारा भगवान का अभिषेक दूध से, दही से, समस्त पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराकर भगवान को वस्त्र अलंकृत करते हुए सुंदर रूप से भगवान का स्तवन करना। कहा जाता है कि आप कुछ और करें ना करें, कम से कम भगवान की जन्माष्टमी के अवसर पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अवश्य उपवास रखें। तो उपवास रख के भगवान का सुंदर रूप से संकीर्तन करें, पूजन करें, भगवान का अभिषेक करें, हरिनाम का संकीर्तन करें, और केवल इसी से आपके अनेक जन्मों के कष्ट जो हैं वो कट जाते हैं। उपवास रखिए। उपवास का मतलब केवल भूख हड़ताल नहीं होता है। आजकल बहुत सारी समस्याएं क्या हो गई, उपवास लोग करने की जहाँ बात की जाती है तो खाना पीना छोड़कर बैठ जाते हैं। उपवास का मतलब कतई भूख हड़ताल नहीं है। व्रत का मतलब कुछ और है। व्रत का मतलब तो विशेष तौर पर कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया कि भैया आज भोजन नहीं करेंगे। मुझे वो बताइए, मैं सीधी तरह से, उपवास करनी बहुत अच्छी, व्रत करना एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है। खाना भी ना खाएं तो ठीक है, विश्राम मिलना चाहिए। लेकिन एक बात, छोटी सी बात समझने की आवश्यकता है। आपका बच्चा यदि सुबह से लेकर शाम तक कोई बात कर रहा हो, आपको ये चाहिए, पिताजी ये चाहिए, माताजी ये चाहिए, और सुबह से लेकर दोपहर तक, रात तक खाना ना खाए, तो मुझे एक बार बताएं, क्या माता पिता प्रसन्न होंगे?